नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटे आज के मुद्दे के साथ। अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। बराकर शहर के घनी आबादी के मध्य स्थापित है सिद्धेश्वर मंदिर। पश्चिम बंगाल में इस मंदिर को माना जाता है पूर्व इस्लामिक युग के मंदिरों का स्ट्रक्चरल एविडेंस। जी हाँ, इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा दिया गया है भारतीय पुरातत्व विभाग को और मंदिर के संरक्षण का कार्य भी चल रहा है जोरों पर। यह मंदिर बनी है पत्थर की, लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मंदिरें बनी हैं ईंटों और टेराकोटा टाइल्स की। इस मंदिर की और भी कई है विशेषताएं। आज चर्चा की जाएगी अपनी माटी अपनी थाती की। बराकर के इस मंदिर की चर्चा से पहले चलते हैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है बराबर की पहाड़ियां। इनकी शीर्ष पर स्थापित है सिद्धेश्वर मंदिर। कई समानताएं हैं इन दोनों मंदिरों में। नाम की समानता देखिए, एक है बराकर तो दूसरा बराबर। दोनों का ही नाम सिद्धेश्वर मंदिर। पहला मंदिर है बराकर नदी के किनारे तो दूसरा है फल्गु नदी के कूल पर। पहले मंदिर के निर्माण का समय है 7वीं सदी। दूसरे मंदिर का भी निर्माण काल है 7वीं सदी का ही। पहले मंदिर के निर्माण के समय बंगाल में था पाल वंश का राज। दूसरे मंदिरों की गुफाओं का निर्माण कराया सम्राट अशोक ने। बराकर के मंदिर की पृष्ठभूमि में है बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध। बराबर पहाड़ियों की गुफा का भी संबंध है बौद्ध धर्म से। बराबर की पहाड़ियां हैं बिहार की महत्वपूर्ण विरासतों में शामिल। मगध के महान सम्राट अशोक के शिलालेख हैं उपलब्ध। ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं अभिलेख। बौद्ध सर्किट से जुड़ा है यह स्थल। हर वर्ष आयोजित होता है यहाँ बाणावर महोत्सव। बराबर की पहाड़ियों पर है कुल 7 गुफाएं। सम्राट अशोक के आदेश पर हुआ था इसका निर्माण। आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं का था निवास। स्थापत्य कला के लिए चर्चित हैं ये गुफाएं। मंदिर का निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में। दंत कथा के अनुसार राजगीर के महान राजा जरासंध ने कराया था इसका निर्माण। गुप्त मार्ग पहुंचता था राजगीर किले तक। बराकर मंदिर को लेकर भी है एक लोक कथा। बराकर से चिरकुंडा तक नदी के नीचे से था गुप्त मार्ग। पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 से जाने का है ये मार्ग। बराबर पहाड़ी की प्राकृतिक वादियां, कल कल करती नदी, नौका विहार, ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व वाली गुफाएं खूब आकर्षित करती हैं पर्यटकों को। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 9 रूपों में सिद्धनाथ का है सर्वोच्च स्थान। बराकर का सिद्धेश्वर मंदिर 4 कारणों से है विशिष्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े रहे हैं जेडी वेगलर। उन्होंने 1872 से 73 में प्रकाशित की अपनी एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आधारित थी बंगाल प्रांतों के माध्यम से की गई यात्रा पर। इस रिपोर्ट में पहली बार विस्तृत विवरण मिला था सिद्धेश्वर मंदिर का। रिपोर्ट में कहते हैं जेडी वेगलर, 4 कारण मंदिरों को बनाते हैं अद्वितीय। पत्थर से बनना उन्हें अलग करता है अन्य मंदिरों से। बंगाल में अधिकांश मंदिर बने हैं ईंट से, टेराकोटा टाइल्स से। एक मंदिर है 800 साल पुराना, यानी इस समय 1200 साल पुराना। मंदिरों की स्थापत्य शैली रत्न शैली से है बहुत ही अलग। बंगाल में अधिकांश मंदिर हैं रत्न शैली के। वेगलर कहते हैं आगे, मंदिर 1 और 2 की संरचना है समान। अनूठी विशेषता है गर्भगृह के फर्श का धंसना। मंदिर 1
और 2 हैं रेख देउल किस्म के। आमतौर पर ऐसे मंदिर मिलते हैं ओडिशा में। रेख देउल का मतलब है ऊंची इमारत जो दिखती है चीनी की रोटी की तरह। मंदिर के गर्भगृह से उठती है ऊपर। स्थानीय लोगों का अलग ही है मानना। बैंगन से मिलता जुलता है मंदिरों का आकार, इसलिए मंदिर का नाम पड़ा बेगुनिया ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। हर मंदिर के सामने है पत्थर का नंदी। एक मंदिर में है गणेश की पत्थर की छवि, दूसरे मंदिर में थी दुर्गा प्रतिमा। बेगलर के अनुसार मंदिरों का बाहरी अलंकरण नहीं था सुरुचिपूर्ण, लेकिन थी उनमें बहुत ही गहराई। नाचती हुई लड़की की आकृतियां दिखती हैं मंदिर को उठाए हुए। है कीर्ति मुख सहित कई प्रकार के चेहरे। मूल स्रोत हैं स्कंद पुराण से। देउल्स के बाहर दिखते हैं सरपट दौड़ते घोड़े। एक हाथी के ऊपर दिखता है एक शेर भी। आमतौर पर दिखता है उड़ीसा के मंदिरों में ही। यह बौद्ध धर्म प्रतीक हाथी पर हिंदू धर्म प्रतीक शेर की श्रेष्ठता का करता है प्रतिनिधित्व। मंदिर संख्या 3 अन्य मंदिरों से भी है पुराना, शायद 6वीं या 7वीं शताब्दी का। इसकी स्थापत्य शैली है मध्य प्रांत की। पूरे मंदिर परिसर में पसरी हुई है चट्टानी जमीन। बेगलर को मिले थे कई छेद भी, कुछ गोलाकार, कुछ बिल्कुल चौकोर। कई स्थानों पर थे गोलाकार छिद्र जोड़े में। क्या पिछली संरचनाओं के अवशेष थे वे? खंभे या अन्य चीजें खड़ी थी वहां। मंदिर संख्या 4 है मंदिर 2 और 3 के समान। यह भी है देउल। गर्भगृह के सामने नहीं है संरचना का कोई सबूत। अलंकरण भी है अधिक सादा। अभाव है मंदिर 1 और 2 में दिखी मानव मूर्तियों का। मंदिर 4 का मुख है पश्चिम की ओर। बेगलर लिखते हैं, पूजन स्थल पर है एक मछली की आकृति, पड़ी है सपाट। उसमें काटे गए हैं 5 लिंगम छेद। फर्श पर थे 5 शिवलिंग। मंदिर के बाहर हैं 2 नंदी। मंदिर 4 और 5 स्थापत्य शैली में अन्य 3 मंदिरों से है काफी अलहदा। शिखर के चारों कोनों के शीर्ष पर बाहर की ओर मुख किए हुए हैं 4 जानवरों की मूर्तियां। संभवतः वे हैं शेर के। मंदिर 5 है मंडप वाला। मंडप में है की स्टोन मेहराब वाली खिड़कियां जो स्पष्ट रूप से हैं औपनिवेशिक। 1872 में भी मंडप छत से रहित था और आज भी है। गर्भगृह के अंदर है साधारण लिंगम। और बताया किस तरह यह मंदिर का निर्माण बहुत सालों बाद 1200 साल पुरानी ये मंदिर थी। इसका जीर्णोद्धार का काम खूब जोरों पर चल रहा है। रात दिन कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं संजीव यादव, आर्थिक धारा, कुल्टी से। मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार इस मंदिर को बनवाया था राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी हरिप्रिया के लिए और 1382 में भगवान शिव को इस मंदिर को समर्पित किया। 1468 में ब्राह्मण नंद ने करवाया मरम्मत इस मंदिर का। लेकिन कौन थे राजा हरिश्चंद्र? इस संबंध में कोई भी निश्चिंतता से सक्षम नहीं है कुछ भी कहने पर। अब इस मंदिर को लेकर एक और विवाद सामने आ रहा है। मंदिर बौद्ध धर्म से है जुड़ा या जैन धर्म से? बौद्ध धर्म के अनुयायियों का कहना है कि उनके मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था इन मंदिरों को। इस पर होगी आगे चर्चा, लेकिन अगली कड़ी में। देखना ना भूलें। अब आइए देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल रेल पार शीतला मैदान में लगा 2024 का श्रमिक मेला। उद्घाटन किया न्याय विधि श्रम मंत्री मलय घटक ने। राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। श्रमिकों के हित में लगातार सक्रियता का किया दावा। मौके पर उपस्थित थे श्रम आयुक्त, जिला शासक व अन्य अधिकारी। आसनसोल शहर में ईस्टर्न रेलवे स्कूल के सामने सड़क हादसे में स्कूटी चालक युवती की मौत। तेज गति से जा रही पिकअप वैन ने मारी टक्कर। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पिकअप वैन भागने में रही सफल।
मृतका आस्था यादव थी शहर के आराडंगाल की रहने वाली। मकर संक्रांति पर होती है पतंगबाजी। आसनसोल के भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता ने उसे दिया राजनीतिक रंग। रेल पार के विभिन्न इलाकों में किया पतंगों का वितरण। उन पर लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव की तस्वीरें। पार्षद ने किया दावा, आसनसोल ही नहीं पूरे देश में मोदी और योगी का जलवा। आसनसोल रविंद्र भवन में हुआ पटेल पाटीदार समाज का सम्मान समारोह। 150 व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। आसनसोल समेत पूरे राज्य से शामिल हुए समाज के प्रतिनिधि। मंत्री मलय घटक ने किया दावा, पटेल पाटीदार समाज का समाज और राष्ट्रीय निर्माण में बड़ा योगदान। राष्ट्र निर्माण में साबित किया है अपना योगदान। युवा प्रतिभाओं के सम्मानित होने से उल्लास। आसनसोल म्यूनिसिपल पार्क में विवेकानंद क्लब ने आयोजित किया शरीर सौष्ठव प्रदर्शनी। आकर्षण का केंद्र रहे 81 वर्षीय अधिवक्ता श्री कृष्णा मिश्रा। जज थे एशिया कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता निर्मल कुमार साहा। उन्होंने दी श्री कृष्ण मिश्रा को जिला जूनियर मनोहर आइच की उपाधि। आसनसोल सहित पूरे शिल्पांचल में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। इसका असर दिख रहा पर्यावरण पर भी। सुबह देर तक फैला रहता है कुहासा। NH-19 पर वाहनों के परिचालन में चालकों को हो रही परेशानी, खासकर बाइक चालकों के लिए बढ़ी दुर्घटना की आशंका। कोयलांचल में आदिवासियों का बंदना पर्व है चरम पर। विभिन्न इलाकों में हो रहे लगातार समारोह। आदिवासी बहुल इलाकों में की गई है सजावट। पूर्व पार्षद रोहित नोनिया भी शामिल हुए समारोह में। आदिवासियों को दी पर्व की बधाई, साथ रहने का आश्वासन भी। पुरुलिया जिला के नितुरिया में जरूरतमंदों में बांटे गए कंबल। पूर्व विधायक पूर्णचंद्र बावरी, उनकी पत्नी सह जिला परिषद सदस्य संतोषी दत्ता बावरी ने की पहल। 400 दुकान कर्मियों के बीच हुआ वितरण। सड़क किनारे रात बिताने वाले भी बने लाभुक। मौके पर उपस्थित थे राजन बल, नागेंद्र चौहान, इंद्रजीत बैनर्जी, ए भंडारी व अन्य। बांकुड़ा शहर में मनाई गई पूर्व सांसद वासुदेवाचार्य की पुण्यतिथि। मौके पर थे माकपा नेता विमानाचार्य, जिला सचिव अजीत पति, केंद्रीय समिति सदस्य अमीय पात्रा। वक्ताओं ने कहा, वासुदेवाचार्य को था वामपंथी राजनीति का अनुभव। संसद में लंबे कार्यकाल ने किया था परिपक्व। पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय होने का किया आग्रह। नंदीग्राम 1 ब्लॉक भाजपा महिला मोर्चा ने किया नंदीग्राम थाने पर प्रदर्शन। नंदीग्राम कॉलेज जंक्शन से नंदीग्राम थाना तक निकाला जुलूस। नंदीग्राम में अपराधियों की बढ़ती सक्रियता पर जताया विरोध। 10 जनवरी को हुई थी स्कूली छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार। नंदीग्राम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 अपराधियों को। हावड़ा के सांकराइल निवासी बीजेपी पंचायत सदस्य के घर से मिला गांजा। घर से बरामद हुआ 41 किलो गांजा। पंचायत सदस्य पति निमाई रॉय को किया गया गिरफ्तार। जुड़ा है लंबे समय से तस्करी से। स्थानीय निवासियों ने कई बार किया था विरोध। 2 और लोगों को किया गया है गिरफ्तार। सांसद राहुल सिन्हा ने मुर्शिदाबाद जिला बीजेपी कार्यालय में की बैठक। सांगठनिक मुद्दों पर की स्थानीय नेताओं से चर्चा। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दी जानकारी। मीडिया कर्मियों से की बात। भर्ती भ्रष्टाचार को लेकर तृणमूल पर बोला हमला। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लिया निशाने पर। गंगा सागर में भीड़ रही चरम पर। स्नान आज और कल जारी रहेगा।
भीड़ बढ़ती रही समुद्र की तरफ। उत्तरी हवा और कड़ाके की रही ठंड। लाखों श्रद्धालु लगाते रहे जयकारे। कपिल मुनि की जय, गंगा मैया की जय से गूंजता रहा पूरा इलाका। अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया में खबरों का सफर बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी सिद्धेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें Facebook और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।